मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं, उसमें दो विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखता हूं। योजना का लक्ष्य अचूक हो और किसी भी उपलब्ध वस्तु या बात को घातक हथियार बनाने की क्षमता उस योजना में हो। कोई भी व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान नहीं होता। व्यक्ति या तो बुद्धिमान होता है या मूर्ख। असाधारण क्या है इसमें? हो सकता है युक्ति चल जाए, हो सकता है ना चले। विकल्प तो रखने ही पड़ते हैं मन में। मैं भी दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प सदा साथ रखता हूं। राजनीति का एक बड़ा सुंदर नियम है। यदि तुम राजा को नियंत्रित ना कर सको तो उस व्यक्ति पर नियंत्रण बनाओ जो राजा के विचारों को नियंत्रित कर सकता है। किंतु एक बात सदैव याद रखना, नियति मात्र संयोग नहीं, मनुष्य के समक्ष उपलब्ध एक विकल्प मात्र है। उचित समय पर उचित विकल्प का उपयोग ही बुद्धिमत्ता है। किंतु सब कुछ नियति के हाथों छोड़कर बैठने वाले लोग ना तो कभी कुछ बन पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं। मनुष्य जब बुद्धि से तनाव में होता है, चिंताग्रस्त होता है, तब उसका चित्त भी संशय में होता है। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क, उसकी बुद्धि से खेला जा सकता है। अपने विचार उस पर रोपे जा सकते हैं। मैंने सदा कहा है, वर्ष भर में फल चाहिए तो धान की बुआई करो। 10 वर्षीय योजना हो तो पेड़ उगाओ। और योजना यदि जीवन भर की हो तो लोगों को शिक्षित करो। किंतु एक राजा अपनी प्रजा पर मात्र शासन के लिए सभी मनमाने अधिकारों का केंद्र नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे विचार से राजा को एक निश्चित समय के लिए शासन मिलना चाहिए, जीवन भर के लिए नहीं। इसलिए एक राजा को अपने लिए, अपने परिवार, अपने वंश की महिमा के लिए या अपने साम्राज्य की मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए समय नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि यदि राजा प्रजा की भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहा है, प्रजा के जीवन स्तर के विकास के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो प्रजा के लिए क्या उपयोगिता है उसकी? मैंने तुमसे कहा था ना कि चाणक्य बहुत गुणी है। एक राजा का शासन तभी तक तर्कसंगत है जब तक वो प्रजा के हित में है, अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं। एक राजा को सबसे पहले अपनी प्रजा के लिए सुशासन स्थापित करना चाहिए। एक मूल मंत्र है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। अति बुद्धिमान क्या होता है? सामान्य बुद्धि चातुर्य से कुछ अधिक। संकट में बुद्धिमान नहीं, वो बचेगा जिसमें अनुकूलन की क्षमता अधिक हो, जिसने स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया हो, वही संकट से बच पाएगा। और यही सार्वभौमिक नियम है। कभी कभी विजय प्राप्त करने के लिए पराजय का संकट उठाना पड़ता है। नीति शास्त्र के नियम के अनुसार पाप केवल एक ही होता है, चोरी। जब आप किसी की हत्या करते हैं तब आप उससे उसका जीवन चुराते हैं। जब आप मिथ्या कहते हैं तब दूसरे के सत्य बोलने के मौलिक अधिकारों को आप उससे चुरा रहे होते हैं। जब आप किसी से विश्वासघात करते हैं तब आप उससे न्यायोचित अधिकारों को उससे चुरा रहे होते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ही राजा को सभी सांसारिक सुख सुविधाएं देते हैं। राजा न्यायपालक है या न्याय करने वाला, इस बात का निर्णय जनता या सामान्य जन नहीं ले सकते। तो निर्णय ईश्वर को लेना पड़ता है, क्योंकि राजा के अनुसार उसका कोई भी निर्णय अनुचित हो ही नहीं सकता। फिर ईश्वर दैवी संकेत, शगुन अपशगुन दिखाकर राजा को यह बताना चाहते हैं कि असीमित शक्तियां होने के बाद भी वो मात्र एक मानव है। भूल उससे भी हो सकती है। और जो भी राजा स्वयं को ईश्वर मानने लगता है वो मूर्ख होता है। अब शकुन से देवता राजा को संकेत देते हैं कि वो उससे अप्रसन्न हो रहे हैं। राजा अनुचित मार्ग पर चल रहा है और कोई भी राजा देवताओं को अप्रसन्न करके सफलतापूर्वक शासन चलाने का सपना नहीं देख सकता। यह मानव प्रवृत्ति है, स्वाभाविक मानव प्रवृत्ति। जब भी वो किसी संकट में होता है तो विजय के लिए पूरे प्राणपण से अपने हाथ पांव मारता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति में डाल दो, वो कुछ ना कुछ करके अपना अस्तित्व बचा ही लेगा। विजेता वही बनता है जो जान लेता है कि उसे कब लड़ना है और कब नहीं। एक सच्चा नायक बल या छल से नहीं, उदाहरण प्रस्तुत करके अपने साथियों का नेतृत्व करता है। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना चंद्रगुप्त, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं होती। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है चंद्रगुप्त, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसलिए चाहे जितना असंभव लगे, निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चंद्रगुप्त, समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो उसे, ताकि वो अपना सर ही ना हो, ताकि वो अपना सर ही ना हो, ताकि वो अपना सर ही ना हो। यह अवसर है पुनर्जन्म का, देश के हित में क्षात्र धर्म से मर मिटने का अवसर है ये, फिर जीने का अवसर है ये। गौरव जो मिट चुका है देश का, उसे पुनः पाने का अवसर है ये। मातृभूमि को नमन कर सके इस लायक बनने का अवसर है ये। एक नए नव निर्माण का अवसर है। निर्णय आपको लेना है, चाहे तो आप सब अपनी पराजय के साथ जीवन भर सर झुकाकर पशुवत जी सकते हैं, या फिर अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के महाअभियान में मेरा साथ दें।
मेरा सदा पराजय की अनित्यता में विश्वास रहा है। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब वो मन से पराजय को स्वीकार करता है तब वो होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों को, हार से हताश होने वालों को इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है। ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। इसलिए यवनों से मिली पराजय को भुला दीजिए। आइए मिलकर एक बार फिर हम सब एक और प्रयास करते हैं। मिलकर किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिलकर आज हम अपने देश का एक नया इतिहास रच सकते हैं, एक नया समाज गढ़ सकते हैं, नियति के लिखे तक को बदल सकते हैं। आज हमारे समक्ष जो अवसर है, ऐसा अवसर भाग्यशालियों को ही मिलता है। अपनी मातृभूमि को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त करवाने का अवसर, अपने ऋण से उऋण होने का अवसर, अपने राष्ट्र के नवनिर्माण का अवसर, अपने गौरव को पुनः प्राप्त करने का अवसर, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिट जाने का अवसर। तो आइए अपनी मां की लाज बचाएं, मिलकर इन विदेशियों को मार भगाएं। निर्णय आपको लेना है।